हाय दीदी। गुड हाय। आफ्टरनून। 1 मिनट या अपलोड। बताओ कैसा चल रहा है। ठीक चल रहा है। आज मैंने इंडेक्स 34 कंप्लीट कर लिया। अभी 108 वाला जो है ना, बिजनेस सेगमेंट, वो वाला स्टार्ट करूंगी। और ऑडिट करना है आज का टारगेट। लेकिन पैनिक हो रहा है मुझे इस बात का कि मुझे लॉन्ग टर्म प्लान नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा फिर हाँ, होने लग रहा है कि अचीवेबल है भी या नहीं, तो क्या देखो, होगा। अभी इट हैज बीन जस्ट 3 days ऑफ यू ज्वाइनिंग द मेंटरिंग, 3 to 4 days. इनिशियली आई डोंट डू 4 days लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिकॉज मुझे 4 to 5 days लगता है स्टूडेंट्स के हैबिट्स एंड बिहेवियर्स को समझने में। ठीक है, इन योर एंड, नाउ माई feedback to you is I feel you can take a good speed the day you decide if we are going with entire group 1 for this exam. बट आपको क्या बोलते, करंट में सिर्फ ये चीज का जो आपने स्लॉट वाला इश्यू बोला था, बिकॉज आई मेंशन यू इन द लास्ट कॉल ऑल्सो, आपका पोटेंशियल एंड एबिलिटी है टू स्टडी फॉर 8 hours, बट आप पढ़ रहे सिर्फ 4 hours हो प्रोडक्टिवली। हम्म। अगर आप वो गैप को फिल कर लेते हो, ठीक है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट विथ ग्रुप 1। एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट नेहा, आप जितना भी ट्राई कर लेना, लक के भरोसे जाके कोई पॉइंट नहीं है। इट इज विल बी जस्ट यू शुड गो विथ 1 पेपर। ठीक है, बट दैट इज द वर्स्ट केस सिचुएशन, वी आर नॉट गोइंग विद दैट, क्योंकि मुझे पता है अभी 40 days है। अभी अपने लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे जहां पे आप फिगर आउट करना। ठीक है। सेकेंड इट इज, मुझे ये बताओ, कल जब आपको एंजाइटी हिट किया एंड यू वर नॉट एबल टू पिक अप ऑडिट, आफ्टर द कॉल वर यू एबल टू टेक द स्पीड एंड वर यू एबल टू डू इवन फॉर फ्यू आवर्स? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, जैसे इवनिंग के बाद ना थोड़ा एनर्जी हम्म। लो हो जाता है। तो पढ़ाई जो है ना उतना इफेक्टिवली नहीं होता अगर मैं थ्योरी पेपर पिक कर लेती हूँ। लेकिन अ, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा एनर्जी एफआर में देना है, क्योंकि एफआर को मुझे थोड़ा अच्छा ट्रैक में लाना है। इसीलिए मैं पहले एफआर उठाती हूँ। लेकिन एफआर कंप्लीट होते होते इवनिंग हो जाता है, और फिर ऑडिट पे जब आती हूँ तो एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है। नहीं, तो अपने को देखो मिडवे तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज इवन ऑन एग्जाम डेज आफ्टर यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द फर्स्ट पेपर, आपको 1.5 days में वो 6 बजे के बाद तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम्म। करेक्ट, तो अपने ब्रेन को अभी से ट्रेन करना पड़ेगा। यू आर जस्ट ट्राइंग टू एवरी टाइम टेल योर सेल्फ इवनिंग। देखो होता क्या है, आपका ब्रेन को आपने बोला शाम हो गया, ठीक है, अब वो एंकर सेट है, शाम हो गया मतलब एनर्जी ड्रेन हो गया, वो अपने बोल देता है नाउ आई फील लो, एंड आपका बॉडी में एक्चुअली आपको लो एनर्जी फील होगा, क्योंकि आपने वो कमांड भेज चुके हैं, वो एंकर ऑलरेडी सेट है। गेटिंग, तो अपने लोग रिवायर करेंगे ये बिलीफ को, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एंकर, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वेन एवर इट इज हैपनिंग कि आप इवनिंग टाइम पे पढ़ाई के लिए सोच रहे हो एंड इमिडिएटली योर बॉडी एंड ब्रेन रिस्पॉन्स यू आर टायर्ड, we are going to fix a new anchor which will make you feel energetic. I agree to this fact. During sunset energy एक बार लो होता है, तभी मैंने आपको बोला 6 to 7 will be your break time. Correct? But we can't just close that 4 hours 5 hours evening time पे by doing nothing, क्योंकि आप competitive exam में। ठीक है, तो अभी ये कॉल पे वी विल बी वेरी क्विक विद द कॉल। वी आर गोइंग टू फर्स्ट सेट योर लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट के बेसिस पे अपनी लोग एक इवनिंग वाले स्लॉट को अभी फिक्स करते हैं, एंड देन कल आप आज और कल फॉलो करना, परसों वापस कनेक्ट करेंगे। ओके। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। Decided based on the last call first that for FR we will be targeting by 10th of April. ठीक है, हम्म। ऑडिट वी आर गोइंग विद 20th April, एंड फॉरेक्स एक बार मार्च में, देखो एक सब्जेक्ट अपने लोगों को मार्च में रैप अप करना पड़ेगा टू बी मेंटली काम व्हेन अप्रैल स्टार्ट, क्योंकि अगर तीनों पेपर पेंडिंग रहेगा ना, हमारा माइंड पैनिक करेगा। हम्म। ठीक है, तो अभी एएफएम में अकॉर्डिंग टू यू विच आर द चैप्टर्स, आई थिंक इट इज फॉरेक्स ना, विच यू फील इट विल टेक मोर। फॉरेक्स और आईएफएम भी थोड़ा पेंडिंग है। ओके, और सिक्योरिटी एनालिसिस का भी दीदी मैं रिवीजन वीडियो से करने वाली हूँ, इसीलिए लास्ट में रखी हूँ। बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। रेस्ट 1 रिविजन इज डन, करेक्ट। हाँ, क्लास के टाइम पे किया था। मतलब अक्टूबर के टाइम पे। ओके,
लॉन्ग टाइम। अक्टूबर में आपने किया था, ठीक, मार्च अगर देते हैं, सो देखो नेहा, एक पेपर तो रैप अप करना पड़ेगा डियर, मार्च में, ऑप्शन ओके। नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो नाउ यू टेल मी, यू शुड गो विद, यू वांट टू गो विद एएफएम एंड ऑडिट और एफआर ऑडिट, बिकॉज एफएम एंड ऑडिट, क्योंकि एफआर में ना वो रिवीजन क्लासेस अभी तक अपलोड नहीं किया है सारा। ठीक है, तो अपने लोग एक बार के लिए अपने डिसीजन पे बहुत स्टिक रहेंगे। ठीक हम्म। है, आपका माइंड बहुत हाई चांसेस है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड यू, कि फिर से बोलेगा कि यार एफआर पेंडिंग है, बीच में आपको मन करेगा एफआर पिक कर लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चीज आएगा। उस टाइम पे अपने माइंड से कन्विंस नहीं होना, इमिडिएटली मेरे को कॉल करना है। ओके। ठीक दीदी, है, अगर बीच में कोई भी रिवीजन वीडियो अपलोड हो जाता है तो क्या मैं उस दिन एफआर उठा सकती हूँ? मतलब आपको पूछ के? डेफिनेटली उठाओ, बट अभी जैसे आप अगर ये और एएफएम एंड ऑडिट को 8 से 9 घंटा डिसाइड कर रहे हैं अपने लोग देंगे, जिस दिन एफआर उठाना होगा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, आपको 12 घंटा करना है, तो वो पॉकेट से टाइम निकालने के लिए रेडी रहना, इट्स ओके। उस दिन आप अपना मील घर पे नहीं बना के बाहर से ऑर्डर कर लो। ठीक है, हम्म। सो वो वाली चीज को देखो, जब भी यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा यू नीड एक्स्ट्रा टाइम, करेक्ट? हम्म। तो वो एक्स्ट्रा टाइम अपने एक्स्ट्रा पॉकेट से ही निकालना पड़ेगा ना। 24 आवर्स है, अभी आप 8 9 घंटा पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे 2 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। नेहा, ठीक है वी दीदी। हैव टू डू, वी डोंट हैव अ चॉइस, ओके। नेक्स्ट बताओ मुझे एक बार के लिए, पहले आप एयर इंडेज वन और ये कंप्लीट हो गया है? हाँ, 108 हो जाएगा 4 बजे तक। ठीक है, मतलब 4 नहीं, 3 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब 34 हो बेसिकली गया है। इंडेज 134 एंड 108 आपका हो गया है। हम्म। सो कल इसका टेस्ट आप दे देना, 1 घंटा ठीक। एडिशनल निकाल के। ठीक है, क्योंकि कल से तो एएफएम आज से इनफैक्ट थोड़ा सा डाल देंगे, आज आप ऑडिट रहने दो। वी विल स्टार्ट विथ एएफएम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, फ्यू आवर्स ओनली, 2 घंटा पढ़ते हैं, बट आज से स्टार्ट करते हैं, लेट्स दीदी, नॉट। लेकिन मेरा ना ऑडिट का थोड़ा थोड़ा कोई कोई सब्जेक्ट, मतलब कोई कोई चैप्टर का क्लासेस बचा हुआ है। मैं उसको रिवीजन वीडियो से करने का सोची थी। क्लासेस मैंने लास्ट में लिया था इसी के लिए। तो जो बचे हुए उसका मैं ऑडिट पिक कर सकती हूँ क्या? लाइक जैसे कि कुछ कुछ तो नहीं, मेरा वेट हो वेट वेट, अगेन देखो आपका ये, हाउ योर माइंड टेल्स, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट एएफएम, यू आर जंपिंग टू ऑडिट, करेक्ट? हम्म। कल भी यही कंफ्यूजन हुआ था कॉल पे। हम्म। ओवरवेलमिंग का हैबिट है, इसलिए आपको बहुत हाई चांसेस है, आप जब एएफएम पढ़ोगे तो फिर से आपको एफआर का याद आने लगेगा। इस चीज पे कंट्रोल करना है सबसे पहले, अवेयरनेस। अब आपको अवेयरनेस हो गया है आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग इट रिमाइंड्स यू ऑफ अदर थिंग इमीडिएटली। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग यू रिमेंबर ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू डू। मेकिंग सेंस? हम्म। तो अपने लोगों को ये अवेयरनेस में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कैच योर सेल्फ इमीडिएटली ट्रैकर खोलना है, टेल योर सेल्फ कि एंशियस नहीं होना है, दिस इज द रीजन यू आर गेटिंग पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी। ओके, सो अभी एएफएम में आते हैं, मैं सिर्फ आज का बोल रही हूँ, लाइक टुडे इज 21st, यू विल बी रैपिंग अप विथ 108 विच यू विल बी डूइंग इट बाई 3 PM, 4 PM हम्म। मैक्सिमम। उसके बाद इवनिंग का टाइम पे आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एएफएम, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बिकॉज दिस इज आर टारगेट सब्जेक्ट फॉर द मंथ। ओके। ओके, टारगेट सब्जेक्ट में अब वी विल डिसाइड एएफएम कैसे रैप अप करना है फ्रॉम टुडे टिल 31st March। आई एम कमिंग टू दैट। कमिंग टू ऑडिट, ऑडिट वी आर डूइंग पैरेलली विथ एएफएम। ठीक है, तो अब आप पहले बताओ ऑडिट में करेंटली आपका क्या पोजीशन है, हैव यू कंप्लीटेड एसक्यूसी 1? हाँ। ओके, ऐसे 200 सीरीज में कुछ हुआ है? हाँ, ये हो गया है। 200 210 हो गया है? हाँ। 220? नहीं, उसके बाद मैंने 500 नहीं, 600 सीरीज किया है। 700 एंड 800 सीरीज किया हुआ है। ठीक है, ओके, फर्स्ट टेल मी, ब्रीफ मी द प्लान यू हैव फॉर ऑडिट इन योर माइंड, एंड देन वी विल मॉडिफाई इट। ओके। तो मेरा एक बार मतलब याद करके 700 सीरीज, 800 सीरीज, SQC 1 220, और कल आपने 200 एंड 210 दिया था, वो हो गया है। प्रोफेशनल एथिक्स हो गया है। प्रोफेशनल इसके एथिक्स हो गया है कंप्लीट? हाँ, हो गया है। मतलब मैंने काफी बार उसको उठा लिया है ना, तो अब मैं जब उठाती हूँ तो मुझे लगता है ये आता है। तो मुझे एक बार मतलब रिवीजन का जरूरत है।
ठीक है, तो अपने लोग एक काम करते हैं, अपने लोग प्रोफेशनल एथिक्स का बीच में टेस्ट दे देंगे। हाँ, ठीक। अभी वो स्टार्टिंग में मत रखिए, क्योंकि फिर वही हो रहा है ना कि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये आता है। अब बीच में एक दिन रखिए तो मैं प्रिपेयर रह के टेस्ट हाँ दे ठीक दूँ। है। तो अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट? मैं जैसे कि एनबीएफसी हो गया, पीएसयू ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, जो स्कोरिंग है और जो आता ही है, वो सब रखना चाहती हूँ। देखो, अपने लोग मॉड्यूल वाइज जाते हैं ओके। नेहा। ठीक है। इसमें मॉड्यूल से में इसमें से ये वाला हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कंप्लीट हो गया। हाँ। ईएसजी, आप मेरे को एक काम करोगे, ठीक है, कल ये रात में सोने से पहले एसडीजी ईएसजी का टेस्ट दे के सोना है। इट इज जस्ट 3 क्वेश्चंस। इट कैन बी ओरल ऑल्सो, इफ यू हैव गुड नेटवर्क कनेक्शन वी कैन कनेक्ट ओवर जूम एंड ओरल टेस्ट दे देना। इफ यू डोंट हैव गुड नेटवर्क कनेक्शन आई शेयर द क्वेश्चन पेपर, 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करके स्कैन करके भेज देना एंड वी विल करेक्ट इट टुगेदर। ओके। ठीक है। कल आप एसडीजी ईएसजी क्लोज करो। ओके। नाउ नेक्स्ट बताओ, 23rd। पीएसयू ऑडिट। पीएसयू ऑडिट में आपको कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। ये4 आवर। कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, तो इसको फोर हाँ आवर्स इसलिए लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 24th। 2 दिन बैंक ऑडिट। एक बार पहले ये मॉड्यूल खत्म करते हैं, मॉड्यूल ओके, इंटरनल ऑडिट दे दीजिए। कितना टाइम लगेगा? हम्म, वही 4-5 आवर्स। तो आई एम गिविंग पीएसयू इंटरनल ऑडिट एंड 25th विल बी रिविजन ऑफ पीएसयू एंड इंटरनल ऑडिट। ओके। ओके। नाउ विथ चैप्टर, आई डोंट थिंक आपके लिए feasible होगा करेंटली ऐसे पिक करना। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? आर यू एबल टू गिव 1 hour डेली एक्स्ट्रा फॉर स्टैंडर्ड्स? हाँ। ठीक है, तो अपने लोग अभी के लिए वो स्टैंडर्ड्स पिक कर लेते हैं जो आपका ऑलरेडी किया हुआ है, सो दैट वो कम टाइम पे रिवाइज भी हो जाए and एक एक पोर्शन करके क्लोज होगा। तो विच डू यू वांट टू स्टार्ट विथ? 700 सीरीज। ठीक है। देखो 800 में 3 सीरीज है। ठीक है। हाँ। एंड 800 में 3 सीरीज में ओनली आई हैव नोटिस बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न ऑफ आईसीआई 810 इज ओनली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। 810 भी आपका जनवरी अटेम्प्ट में टेस्ट हो चुका है। तो वी हम्म। आर गोइंग टू स्टडी 800 सीरीज बट विथ लेस प्रायोरिटी। ओके। ओके। अब जैसे 2400 सीरीज है, इट कंटेन्स 2 SRE, हम्म। out of which both the SRE has been covered for 15 marks in September 2025 attempt. But still it highlights कि SRE वाला SRS वाला सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्टीट्यूट टेस्ट कर लेता है तो वो एक बार में 15 मार्क्स पूछ ले रहा है। हम्म। ठीक है। तो अभी आपका ठीक है, ये पिक ठीक है, वी आर गोइंग विद 700 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बट प्लीज कीप इन माइंड दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल एज इन सब होने के बाद नाउ यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, नेहा 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते, 700 कंप्लीट हो गए। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेच्योरली लेना पड़ेगा। ओके। ओके। सो आई एम पुटिंग हियर राइट नाउ, लाइक आई एम गिविंग यू टारगेट कि आप 27 तक कंप्लीट ऐसे 700 सीरीज कंप्लीट कर लो अलॉन्ग विद ऑडिट ऑडिट चैप्टर्स एंड एएफएम। हम्म। हो जाएगा ना? हो जाएगा दीदी। ठीक है। 106 ऐसे 710 देख लेना आप क्या है। ठीक है। तो 27 लाइक 28 ऐसे 700 सीरीज नहीं, फिर आई वांट ना, अगर आप 700 कर रहे हो तो साथ में ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर क्लोज कर देना, हाँ। बिकॉज बोथ आर चारों आए। इंटरकनेक्टेड, है ना? फिर आप 27th को मुझे, 27th को शाम में टेस्ट दे देना, ऐसे 700 अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट। ओके। अभी एक बार के लिए ऑडिट का इतना ही सेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका माइंड बोलेगा कि नेहा इतना सारा ऑडिट का चैप्टर्स है, कैसे कंप्लीट होगा बिफोर 20th अप्रैल, टेल योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ अभी का जो शेड्यूल है उसमें तो इतना ही कर सकते हैं। करेक्ट। आप अगर सोचोगे कि आप 3 चैप्टर और बढ़ा दो, डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल टू नो। अचीव दैट?
नहीं ना, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपका माइंड जरूर बोलेगा कि इतना सारा चैप्टर्स कैसे होगा 20th तक, तो लेट्स मूव विद द फ्लो। हर दिन का टारगेट मीट करते हैं and अपना बेस्ट देते हैं। करंट टारगेट इज एएफएम। ओके, ये क्लैरिटी हम्म। से काम करना है। एएफएम में एकदम कोई भी नेगोशिएशन नहीं चलेगा। हम्म। चलो अब एएफएम में बताओ, हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट? बिकॉज वी हैव टू बी ऑनेस्ट, जस्ट 7 to 8 days टू रैप अप एंटायर एएफएम। अगर मैं फॉरेक्स को अभी साइड भी रख दे रही हूँ, फॉरेक्स आई एम गोइंग टू पिक फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल अलॉन्ग विथ एफआर। अपने लोग हर दिन 1 घंटा फॉरेक्स करेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 days। ठीक है, तो हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट विथ एएफएम? व्हाट इज योर प्लान? देन आई विल मॉडिफाई। एक मिनट, एक बार सीक्वेंस। आप एक बार आप मुझे एक काम करो। ठीक है, हाँ, वील गो चैप्टर वाइज। आप मुझे नंबर ऑफ आवर्स बताना। फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आपके अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ आवर्स लगेगा? ये तो थ्योरी वाला चैप्टर है ना? हाँ, स्टिल 1 hour नहीं, टू मैं ये आवर बोल रही हूँ कि थ्योरी वाला चैप्टर अगर मैं डेली हाफ एन आवर करके दे के कंप्लीट कर लूँ तो मतलब नहीं 7 पॉसिबल है, दिन नहीं। में। इट्स नॉट पॉसिबल। पहले आप मुझे ड्यूरेशन बताओ, फिर वी विल फिगर आउट। थ्योरी मैंने अभी तक टच नहीं किया दीदी, इसलिए बोल ठीक रही है, हूँ। मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल पॉलिसी में 1 hour लगता है बेस्ड ऑन अदर ओके। स्टूडेंट्स रिव्यू। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हाँ, पोर्शन है और बाकी थ्योरी है। थ्योरी है, तो रिस्क मैनेजमेंट तो में 2 आवर्स। 2 hours डालते हैं। एडवांस कैपिटल बजटिंग आप बताओ। 6 आवर्स। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस। ये पेंडिंग है अभी, इसको रिवीजन वीडियो से करना है, मैं कर लूंगी। ठीक है, थ्री इसके आवर्स आप बाद दे दीजिए, नहीं आप दे दीजिए। फिर भी आई एम पुटिंग 10 hours फॉर दिस क्योंकि ये बड़ा ओके। चैप्टर है। ठीक है, मे बी 10 से ज्यादा ही लगे, बट एक बार बफर के लिए 10 रख रहे हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन थ्योरी चैप्टर हो गया। नहीं, सिक्योरिटी नहीं, एनालिसिस इज थ्योरी। ये छोटा चैप्टर है दीदी, सिक्योरिटी एनालिसिस 3-4 आवर्स में हो जाएगा। ओके, एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन 6 आवर्स। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अगर आप मुझे 2 दिन दे दे तो बेटर रहेगा। 2 चैप्टर को मिला के, लाइक सिक्योरिटाइजेशन और पोर्टफोलियो को मिला हाँ, के। नहीं, अभी वी विल बी क्लबिंग। एक बार आप मुझे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन बताओ। 12 आवर्स। 12। 10-12। हाँ, 12 रखते हैं। सिक्योरिटाइजेशन अगेन स्मॉल 2 hours। हम्म। म्यूचुअल फंड सिक्स इंपॉर्टेंट है। 6 hours। डेरिवेटिव्स। 6 आवर्स। श्योर 6 में हो जाएगा कि 8 डालें? ओके, 8 दे दीजिए। फॉरेक्स रहने देते। आईआरआरएम। हम्म, इसको 5।4 hours। हाँ। बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस, दो कॉन्सेप्ट मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मतलब यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये चैप्टर में, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई थिंक 4 hours इज सफिशिएंट। ओके। बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन 5-6 आवर्स। 5 to 6 hours। ठीक है, 6 hours। नेक्स्ट, मर्जर। 8 आवर्स। 8 hours। स्टार्टअप फाइनेंस। ये तो थ्योरी वाला चैप्टर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी 2-3 hours। 2 hours अपने लोग सारा थ्योरी में ले लेते। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद कैपिटल बजटिंग, इज दैट फाइन? फ्रॉम, तो नहीं, पहले आज क्योंकि आपके पास 4 hours है, आज अपने लोग कोई 4 hours वाला चैप्टर ले लेते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन दे दीजिए। ठीक है, आज हो जाएगा ये। हम्म। टुडे इज 21st। ठीक है, टुमारो। सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 6 hours। ओके, तो देखो कल आई एम टेंटेटिवली काउंटिंग 4 hours फॉर एएफएम, 4 hours फॉर ऑडिट। 2 hours विल बी एडिशनल वे यू विल बी रिवाइजिंग एवरी डे। ठीक है, अगर 4 hours देखे तो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में नहीं भी करके 4 hours तो 20 सेकेंड का लग जाएगा, करेक्ट? यूज, हम्म। तो अपने लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन को 2 days देना पड़ेगा। 3 day 3 hours you are doing here, and three हम्म। hours you are doing on 23rd, and here along with this I'm putting one theory chapter।
समझ रहे हो? जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन 3 आवर्स ले लिया, बट अभी भी 1 आवर पेंडिंग है, तो वो 1 आवर में आप क्या कर रहे हो, आप थ्योरी चैप्टर पिक कर ले रहे हो। सो वी आर पिकिंग फॉर अरे एग्जाम्पल वाले। सिक्योरिटी। कौन सा पिक करें आप बताओ? वो स्टार्टिंग वाला फिनेंशियल फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी। तो फाइनेंशियल पॉलिसी अपने लोग क्लोज कर देंगे विद सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, बताओ। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। एंड विद म्यूचुअल फंड विच theory sub chapter you want to pick? स्टार्टअप फाइनेंस। Startup finance, okay. नेक्स्ट। म्यूचुअल फंड भी अपने लोगों को 2 दिन देना है, स्टार्टअप फाइनेंस 2 दिन। ठीक है। नेक्स्ट। मर्जर में आपने कितना दिन दिया है? 8 आवर्स। तो मर्जर वी आर पुटिंग फॉर 2 days। इज इट फाइन? नेक्स्ट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट विल रिक्वायर 4 days आइडली। ठीक है। नहीं, 3 days। तो पोर्टफोलियो के साथ वी आर पिकिंग अप, बट 4 आवर्स सिक्योरिटी का, सिक्योरिटाइजेशन पिक कर लेते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी रीच 31st। ठीक है। देखते हैं अभी क्या क्या पेंडिंग है, ये बताओ। डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स। और रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग भी है ना? डाल दिया है कि नहीं? कैपिटल बजटिंग ही है। सो इन शॉर्ट, लेट्स कंक्लूड, 4 hours इज नॉट सफिशिएंट एवरी डे। दीदी मुझे लगता है कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक बार प्रायर रिवीजन के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। हम्म। पोर्टफोलियो आई थिंक मैं 2 दिन में रैप अप कर सकती हूँ, और म्यूचुअल फंड 1 दिन में। ठीक है। देखो, पॉइंट इज नेहा, जहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हैं ना, वहाँ पे आप समझ लो जिस दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ना पड़े। टारगेट मतलब आपका अभी ना टाइम पे जाना ही नहीं है कि आप हाँ, 8 घंटा मेरा पढ़। अगर जल्दी हो जाता है तो मैं नेक्स्ट टारगेट पिकअप हाँ, करूंगी। टाइम पे जाना ही मत। ठीक है। रियल टारगेट इज कि आपको एवरी डे टारगेट मीट करके इसको 31st जो अपने लोग ट्रैकर में डाल रहे हैं वो रैप अप करना है। हम्म। ठीक है। नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव्स, 2 days हाँ। विथ रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट बताओ। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। अब व्हाट ऑल आर लेफ्ट? उसके बाद वो फॉरेक्स रिलेटेड चैप्टर्स बचे हुए हैं। वो ठीक है, वो अपने लोग बाद में देख लेंगे फॉरेक्स का। सिक्योरिटी एनालिसिस बचा हुआ है। हाँ। छोटा चैप्टर है ये। हम्म। एनीथिंग विच इज पेंडिंग? म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स हो गया, फॉरेक्स का भी वी हैव लेफ्ट, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर, स्टार्टअप फाइनेंस। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें एक, सिंस वन वी आर एक्सटेंडिंग, आई डोंट वांट दिस राइट नाउ, which chapter you feel you can manage with 1 day? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है। आपका ये टेस्ट तो कैंसिल है। आपका मैं 23rd को टेस्ट लेने वाली हूँ। अच्छा, ये टेस्ट कल होगा ना? एफआर का देना है ना ये टेस्ट कल? हाँ।
दे दो, ये एक क्लोज होगा, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। फिर आप मुझे अगर मैं म्यूचुअल, नाइट में जैसे कि थोड़ा एनर्जी लो हो जाता है तो मैं हाँ नाइट तब टेस्ट। देना, एकदम वेन एवर यू डोंट फील लाइक स्टार्टिंग टेस्ट उस टाइम पे देना। ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन का टेस्ट रहेगा लेट से ऑन 23rd, ठीक है। हम्म। सो दैट ये 3 चैप्टर आपका फुल्ली रैप अप हो जाएगा, देन यू आर पिकिंग अप मर्ज। फिर अपने लोग वापस से एक टेस्ट देंगे जहाँ पे ये ऊपर का 3 चैप्टर रहेगा, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन अलॉन्ग विथ मर्जर, तो वो क्यूमुलेटिव रिवीजन आपका होता जाएगा, ठीक है। यस, अगेन आपको ट्रैकर सेट करने से ये समझ आ गया होगा, यहाँ पे आप एक फुल टेस्ट देना है आपको फर्स्ट को एएफएम का, हाँ। ठीक है। आपको ट्रैकर सेट करने से समझ आ गया होगा, एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। हम्म। एंड आपको कम पढ़ने से नहीं चलेगा, ठीक है। 8 का 12 आवर्स भी हो रहा है, देखो नेहा, दिस इज फैक्ट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लोग 16 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12 आवर्स आपका एकदम मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए, 16 मार्क्स, 16 आवर्स मैक्सिमम। आई वोंट प्रेफर गो विथ 16 आवर्स, 12 आवर्स में जाना, ठीक है। ठीक है सो दी। नाउ ट्राई टू फिगर आउट वेयर यू कैन स्टार्ट सेविंग टाइम फ्रॉम अदर वर्क, जो आप वो टाइम को पढ़ाई में सेव करके डाल सकते हैं, ठीक है ठीक है। दी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स यू, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट कॉल है फ्रॉम 2, सो आई वोंट टेक दिस कॉल फर्दर, कंटिन्यू नाउ। आज आप बिजनेस वैल्यूएशन कंप्लीट करके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, रात में। ठीक है। शाम के टाइम पे अगर पढ़ाई नहीं होता है अगेन, यू इमिडिएटली कॉल मी, ठीक है। वी विल बी डूइंग दैट टेक्निक व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, वो टेक्निक, ठीक है, मे बी 3-4 डेज में आपको शाम में पढ़ने वाला हैबिट बिल्ड हो जाएगा, ओके। एंड yes, right now it is important throughout the day, whenever you feel low or whenever anything is taking away your time unnecessarily, प्लीज मेरे को रियल टाइम पे कॉल कर लेना, रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, 40 डेज है, अभी भी अचीवेबल है नेहा, हाँ दी। ठीक है। चलो, ठीक है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई वोंट टेक मोर टाइम, एंड देन वी विल सी। ओके दी, थैंक यू।